अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में सूखेपन की बीमारी। ये एक बीमारी होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सिम्टम्स, कॉजेज़ और इसकी मेडिसिन वगैरह। मैं हूँ डॉक्टर खदीजा इरम, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बच्चों में सूखापन यानी कि बच्चों दिन ब दिन कमज़ोर होने लगते हैं, उनको मोशन शुरू हो जाते हैं। मोशन के बाद यानी कि पेट के अंदर जो गुदूद वगैरह होते हैं उनमें खराबी पैदा हो जाती है, और बच्चे गर्दन और टांगों से बिल्कुल कमज़ोर पतले होने शुरू हो जाते हैं। चेहरा मुरझा जाता है, शक्ल अजीब सी ड्रॉनी सी लगने लगती है। भूख भी लगती है, बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, पर जिस्म पे नहीं लगता, पर टांगें वगैरह सूखने लग जाती है, गर्दन सूखने लग जाती है। उन लोगों का स्ट्रक्चर इस तरह का हो जाता है कि सर बड़ा हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है और हाथ पैर सूखने लग जाते हैं, और खांसी भी शुरू हो जाती है। आकर उनमें टीबी का मर्ज लाक हो जाता है, और हड्डियों में भी नुक्स आ जाता है, यानी कि कभी टेढ़ी लगती हैं चलने फिरने में, और सूखने के बाद टेढ़ी होने शुरू हो जाती हैं, और बच्चे बढ़ना बंद हो जाते हैं, यानी कि उनका कद भी नहीं बढ़ता है, उनकी जिसामत भी नहीं बढ़ती है। तो इसको हम कहते हैं सूखे की बीमारी, जो बच्चों में ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे वो 2 साल से 12 साल के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इस तरह के पाए जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या, और होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहले नंबर 1 पे आ जाती है एब्रोटिनम, यानी कि इसका जो पेशेंट होगा, यानी कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा सूख गए हों, कमज़ोर हो गए हों, लागर हो गए हों, बहुत ज़्यादा जैसे टांगें वगैरह सूख गई हों, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा हो, और कफ्स और दस्त, मतलब कभी उन लोगों को कफ्स रहता हो, कभी दस्त होता हो, इस तरह से ऑल्टरनेट होता रहता हो, और बुखार चढ़ता उतरता रहता हो, जिस्म पर झुर्रियाँ सी पड़ गई हो, तो हम ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे एब्रोटिनम, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है एथूज़ा जो इस्तेमाल करवाएंगे दूध पीने वाले बच्चे हों, और जैसे गोद के बच्चे होते हैं पर उनमें ये मर्ज लाक हो सकता है, और टांगी वगैरह सूख जाती है, पेट फूला हुआ महसूस होता है, गर्दन भी सूख जाती है, सर बड़ा महसूस होता है, और उनको कै बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे दूध वगैरह पीने के बाद फौरी कै वगैरह कर दें, उल्टी कर दें, तो हम उनको एथूज़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके बाद आ जाती है आयोडीन यानी कि भूख बहुत बढ़ गई हो, बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है पर जिस्म पे ग़िज़ा का असर नहीं होता हो, बच्चा हर वक्त खाता रहता हो और कमज़ोर भी हो, पेट भी फूला हुआ हो, और इसके अंदर गुदूद यानी कि पेट के जो गुदूद हो वो सूज रहे हो, पेट बढ़ता जाए और जिल्द सियाह रंग हो जाए उनकी, मतलब जिल्द भी मुरझाई भी हो और रंग भी सियाह हो जाए, तो हम आयोडीन देंगे। और इसके बाद आ जाती है कैलकेरिया कार्ब जब देंगे, दांत बच्चा बहुत देर से निकाले, और ये उसकी टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर सूखी हुई हों, और चलने में ऐसा लगे उसकी टांगें भी टेढ़ी जा रही हों, और मुसलसल इस तरह की तकलीफ़ रहे, पेट फूला हुआ हो मालूम हो, सर की हड्डी भी बाकायदा महसूस हो कि कौन सी हड्डी किस जगह पर है, पर सर थोड़ा सा बड़ा ही महसूस होता है, और दूध हज़म नहीं करता, और सर पर मुसलसल पसीने की ज़्यादती रहती हो, और हाथ पैर और जैसे ठंडा हो, और दस्त वगैरह होते हों, और बार बार दस्त सब्ज़ रंग के हों, तो हम ये कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके बाद आ जाती है नाइट्राम्योर जब हम देंगे, गर्दन बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो, कमज़ोर हो गई हो, और बच्चा जैसे उसको भूख तो लगती हो पर खाया नहीं जाता हो, फौरी उल्टी कै वगैरह कर दे, और वो भूख की ज़्यादती है पर वो खा नहीं सकता, हज़म नहीं होता, लेकिन कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा, और कभी कब्ज़ हो और कभी दस्त हो, तो हम नाइट्राम्योर का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये हो गई इनकी मेडिसिन, पर इनका ख़ास ख्याल रखना चाहिए ऐसे बच्चों का। अगर आपको इस तरह का बच्चा कोई नज़र आए, या आपकी फैमिली में ही आप लोग इसके सिम्टम्स वगैरह नोट कर रहे हैं, तो फ़ौरी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, वरना ऐसे बच्चे बहुत जल्दी कमज़ोर भी हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तो उनके ऊपर केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दूध वगैरह, फ्रूट वगैरह का इस्तेमाल करवाएं, और अगर उससे भी कवर नहीं होता है तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और आप लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने मॉलिज के पास जा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।